हेलो बच्चा, सबसे का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं माहुआ द कॉन्स्टेंट दैट रिटर्न फ्रॉम हेल। तो हमारा सबसे स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है कि हमारा जो एमसी है वो एक ऑस्ट्रेलियन, हम ऑस्ट्रेलियन गॉड बोलते कि एक देवता बन चुका है। और उसके पास उसका नाम है अनडिफिटेड अवतार ऑफ ट्रेनिंग। तो वो तीन बहुत बड़े दानवों को मार रहे थे। 300 साल होते हैं लड़ाई को खत्म होने में। उसको 10,000 साल हो गए होते हैं उसमें नर्क में, मतलब ये अभ्यास में घूमते हुए को। और उसके पास एक गॉब्लिन होता है जो इसका फॉलोअर होता है, और उसको ये मेड़ देता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है, क्योंकि वो ऐसे बींग्स का था जो गॉड को ही मार डाले। तो आप समझ ही सकते हो कि कितने वो होंगे वो। जिसमें से एक था बॉय एडिटर, स्पाइडर थी, और दो और थे, मेरे को याद नहीं अच्छे से कौन से थे। और इसके 200 के करीब हो गए हैं, एक कम है, 200 पूरे हो जाएंगे। तो मैंने सभी पढ़ लिए हैं। तो ये काफ़ी पुरानी है, 4 नहीं 5 साल पुरानी है मेरे ख्याल में। 4 से 5 साल पुरानी महुआ है, पर इंटरेस्टिंग है। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो हम स्टोरी में आगे बढ़ते तो ये दिखाते हैं कि ना, जब ये यहाँ पे आया था वो उससे पहले हुआ क्या था। तो क्या है, पृथ्वी अर्थ पे जो होता है कि 2009, पता नहीं तब की बात है, हीरो दिखाया जाता है। वहाँ पे व्यास गेट खुलता है और गॉड्स आते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने, और ये उसके लिए होता है। तो ये है ना, जो भी है ना, ये होता है अपना हीरो। ये मार्शल आर्ट्स का बहुत हार्डकोर फैन बन जाता है। इसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग 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 दिमाग में वही घूमता रहता है। तो ये कभी ना, क्या कहते हैं, गॉडेस आती है। इसको कहते हैं चल तेरे को आज हम वो करवाते हैं, क्या कहते हैं, तेरे को ट्रेनिंग दूंगी कि तू इतना पावरफुल बन जाएगा, वो हो जाएगा। वो कमजोर थी, उसके पास सिर्फ पावर से फ्यूचर देखने की। उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा हीरो जो है दुनिया को बचाता है। तो वो उसको ले जाती है ना अभ्यास में। ये लेटर छोड़ के चला जाता है, कहता मेरा कोई है तो है नहीं, अकेला लेटर छोड़ दो, किसको पता लगना है। तो वहाँ पे जाता है। तो उसके सामने ना वो होता है टावर है, वो दिखता है नहीं उसको, क्योंकि वहाँ पे वो लगी होती है प्रोटेक्शन स्पेल। वहाँ से एक तूफान जा रहा होता है, बॉन्डर, मैजिक बॉन्डर, जो सब कुछ तबाह कर देता है। व्यास का बहुत वो होता है ताकतवर। उसको लगता है ना उसमें घूमने को कहा है कि उसमें कूद जाओ। तो वो कूद जाता है और उसमें से पावर है। वो इसको जो इसको स्किल मिली होती है, किसी को चाहिए नहीं होती वो मार्शल आर्ट्स की, क्योंकि तब इतने काम होते नहीं है। तो ये वो मार्शल आर्ट्स के ले लेता है, जो कि होती है डिवाइन, पता नहीं कैशियल आर्ट्स या डिवाइन आर्ट्स। तो उसके ना इन्फिनेट ग्रो कर सकती है वो। बस उसमें टाइम लगता है ग्रो होने में। तो वो प्योर एनर्जी अपने अंदर ही सो कर लेता है, क्योंकि मैजिक का जो वंडर होता है वो प्योर एनर्जी से बना होता है। तो सोख लेता है। और ऐसे ही बताया जाता है मेज और मार्शल आर्टिस्ट में ये फर्क होता है, मेज बाहर की एनर्जी को यूज़ करता है, और जो मार्शल आर्ट्स है वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है डेंटाइन में, फिर उसको यूज़ करता है। तो जो तूफान है इसको ले जाके एक क्या कहते हैं, रॉक टाइप सरपेंट, उसका नाम होता है रॉक स्नेक सरपेंट, कुछ ऐसा नाम होता है मॉन्स्टर का। अभ्यास भी में होता है वो। ये कहता है ऑनिक्स पोकेमोन वाला। तो उसको मुक्के मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, कहीं 100 300 4 150 300 साल। तब जाके उसका टूट जाता है। तो वो कहता है कि मुझे वो टूट के बिखर जाता है। तो इसके आंखों में देखता है और कहता है मुझे मत मारो, जैसे हम कहते हैं। वो कहता है मारने तो आया नहीं था, मैं प्रैक्टिस के लिए आया हूँ। तो फिर वो कहता है एक और तूफान जा रहा होता है, तो कहता है अगले टेस्ट के ऊपर चलते हैं। तो उसको लेके घुस जाता है उसमें। वो डर रहा होता है, क्योंकि उसको तो पता होता है क्या चीज़ है वो, तो भी चला जाता है। मरता नहीं है, बच जाता है हीरो की वजह से वो जाके गिरता है एक वीरान जगह में, सामने समुद्र होता है। तो जब समुद्र में जाता है तो वहाँ पे जहर होता है, तो उसको ऑब्जॉर्व करता रहता है। इसको जहर बरतने की शक्ति मिल जाती है, और रेजिस्टेंस भी। ऐसे ही काफ़ी 100 साल बीत जाते हैं। उसके बाद ना एक दिन उसके अंदर से जानवर, मछली बाहर निकल गिरते हैं, तो ये उसको काट के खा जाता है, जिससे इसकी एनर्जी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो कहता है कि आज ये समुद्र खाली कर दूंगा, इसके अंदर से सब कुछ खा जाऊंगा। तो काफ़ी 100 150 साल तक खाने के बाद इसकी एक मार्शल वो पॉइजन आर्ट्स भी बहुत मैक्स लेवल पर रेजिस्टेंस वगैरह पहुंच जाती है। तो फिर उसके अंदर ना एक चमकीली चीज होती है, तो उस गेट से पार करता है। तो ये पहुंच जाता है गॉड के उसमें, वॉरियर नहीं, वो गॉड ऑफ ब्लड एंड मैडनेस, पता नहीं कुछ ऐसा नाम है उसका। और उसको इसको वहीं पे छोड़ाता है, क्योंकि वो समुद्र में तो आ नहीं सकता रॉकेट टाइप होने के कारण। तो ये वहाँ पे आके है ना डीमंस से फाइट करता रहता है। तो पता लगता है डीमंस मर नहीं सकते, उनके पास वो है अमर होने की, मतलब कि दी हुई है इन उस गॉड ने, कि लड़ते रहो मर नहीं सकते। वो क्योंकि गॉड भी ऐसे ही था, ऑफ मैडनेस एंड वॉर। तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट सा बना होता है। तो वहाँ पे जाता है, तो वहाँ के उसको मार के उसकी एक तो कढ़ाई ले लेता है, जो एल्यूमिनियम की बनी होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होता है जो। वहाँ पे जाके ये है ना कुकिंग करनी शुरू कर देता है, और इसको चैलेंज करने आते रहते हैं। काफ़ी साल निकल जाते हैं। उनसे बैटल करने को बाहर भी उनसे सामान भी लेता है, एंटीनियम वगैरह वगैरह। और उनसे बैटल करते करते इसको कहीं 100 600 साल ऐसे बीतते जाते हैं। कुकिंग भी सीख जाता है, लोग रेड भी। उसके बाद ना एक दिन वो जो गॉड का काफ़ी हाई लेवल का प्रेस्ट आता है, वो कह आके कहता है कि मेरा गॉड कहता है तुम मेरे अंडर आ जाओ। वो कहता है मैंने पहले किसी को कहा हुआ है गॉड को, गॉडेस हमें मैं पहले बता चुका हूँ, जो फ्यूचर देख सकती थी गॉडेस, उसने कहा था। ये कहता है कि उसने ऐसे किया था। वो कहता ऐसे हो नहीं सकता, वो तूफान से तो गॉड भी डरते हैं, उसको कंट्रोल किसने कर लिया? अगर कोई कंट्रोल कर सकता होता तो दुनिया उसके हाथों में होती।
तो वो हैरान होके कहता है चलो अभी है ना, कहता है मेरे को वापस पृथ्वी पे जाना पड़ेगा, अर्थ पे, वहाँ पे मेरी जरूरत है। तो वहाँ पे ये फाइटिंग करनी शुरू करता है उसके साथ। और कहीं लगातार 100-150 साल लड़ाई चलती रहती है। फिर जाके वो गॉड है, वो गॉड ऑफ वॉर, उसको अपनी वो देता है पावर, पर हमारा हीरो तभी उसको हरा देता है। तो वो हराने के बाद वो कहता है तुम बहुत बड़े है ना वो हो वॉरियम, तुम खुद ही गॉड बन जाओ, तुम्हें उसकी लॉर्ड नहीं है। तो इसमें है ना इसको स्किल मिल जाता है रेजिलेंस ऑफ, पता नहीं क्या था। और ये आर्ट से सीखता रहता है जैसे जैसे यूज़ कर जाता है, काफ़ी ए रैंक। फिर रेजिलेंस की वो कहती है कि तो गॉड बनना शुरू हो गया, इसको गॉड की अडप्शन मिलनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे 5-6 गॉड और देख रहे होते हैं इसको, वो कहते हैं हमारा अवतार बन जाए, इसको ये गिफ्ट देंगे वो गिफ्ट देंगे, ये ना करके चला जाता है। उसमें एक होती है कैट ऑफ आयरन और एक डेथ एंड कुछ का होता है एक गॉड, जो सबसे ज़्यादा इस पर वो देते हैं दिखाया जाता है। और जो वो होता है जिसके गॉड के इलाके में होता है, वो इसके ऊपर बाउंड्री लगा देता है। तो सभी को मारता मारता वहाँ से निकल जाता है और चला जाता है आगे सफ़र पे पृथ्वी को ढूंढने के। वहाँ पे है ना आगे जाता है, काफ़ी सफ़र करता है ये, मतलब कि घूमता फिरता है। तो जाते जाते इसको वही रॉक टाइप वाले जो ओनिक्स कहता है जिसको, वो मिल जाता है। उसकी बीवी भी होती है, बच्चे भी होते हैं। तो उन्हें एक हाइड्रा दुखी कर रहा होता है, जो खुद भी सरपेंट होता है। तो ये गाली दे देते हैं सरपेंट को। तो वो कहते हैं ये भी सरपेंट हो गया, सॉरी इसको बोल रहा था। तो उसके पास इन्फिनेट रेगुलेशन की पावर होती है हाइड्रा के पास, आपको पता ही होगा 7 सिर हैं। वो जहर फेंक, उसके 3 ही सिर थे, और जहर नहीं 7 सिर ही थे। जहर फेंकता है, बार बार रिस्पॉन होते रहते हैं हेड। तो उसको मारने के लिए ये नई मार्शल आर्ट्स का इन्वेंशन कर देता है, जिससे वो मर जाता है और उसका मांस खाता है, और उससे उसको इमोर्टल बॉडी भी मिल जाती है। और फिर उनको ओनिक्स और को भी खवाता है, जिससे ओनिक्स पावरफुल बन जाते हैं वो, मतलब किसी स्टोन सर्पेंट्स, और इसके वो बन जाते हैं फॉलोअर्स। ऐसे फिर वो घूमते घूमते जा रहे होते, तो रास्ते में उसको मिलते हैं वो ड्रीम एंड, पता नहीं उसकी देवता के प्लेनेट में जाते हैं। तो वो उनके सर्वेंट इसको लेने आते हैं। वो कहते हैं इसका सर्पेंट्स पागल हो रहे होते हैं इसके ड्रीम, क्योंकि वो ड्रीम खाने जाते हैं। हमारा हीरो ड्रीम भरा होता है ट्रेनिंग 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 का, ठीक है ना। वो उसको कहती है जो गॉड होती है ड्रीम और उसकी, कि हम तुम्हें ना कहते हैं लाइन्स बना देते हैं, तुम भी कॉन्सिलियन हो गॉड हो, और बाकी भी हैं, हमारी कुछ स्मॉल लाइन्स है नाम है जो इनकी लाइन्स का, तुम इसका हिस्सा बन जाओ। वो कहता है चलो ठीक है। तो एक ये बनता है, और एक वो ड्रीम वाली होती है, और एक बिल्ली जो आपको बताया था फायर एंड वो ब्लैक स्मिथ होती है। वो इसको काफ़ी सारे एडमिस्ट जो है ना ड्रीम वाली होती है एडमिस्ट देती है। और जो और एक और वेप होता है एंथीम जो है ना, वो एनर्जी शो कर सकते हैं मैजिक पावर। तो वो कहती है ठीक है। और ये मार्शल आर्ट्स होता है, कोई मार्शल आर्ट यूज़ नहीं करता, हम आपको ये शौकीन था तो ठीक है ना। वो वहाँ पे एक वेल होता है जिसमें ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और उससे पहले ना वो कहते हैं लाइन्स बनाने का तुम्हें गिफ्ट देंगे। ड्रीम वाली तो वो दे देती है। तो कैट कहती है कि मैं ब्लैक स्मिथ हूँ, तो तुम्हारे जैसा भी वेपन चाहिए, कुछ जो चाहिए आर्मर चाहिए वो बना के दूंगी। वो नाम है अच्छा अच्छा कह रहे हैं। वो कहता है मेरे को कुकिंग सेट चाहिए, उसका सपना होता है, क्योंकि वो अभ्यास कुकिंग सीख रहा होता है। उसकी स्किल भी होती है, काफ़ी काम की स्किल है वो। और क्या कहते हैं माना रिप्लेनिश कर सकती है, उसका पावर पावर अपग्रेड ही कर सकते हैं इंसान को, इतनी ज़्यादा ओपी स्किल है वो, ठीक है ना। और वहाँ पे ना इतने कहते हैं इंतजार करना है, तो इतने मैं ट्रेनिंग कर लेता हूँ। तो वो वेल होती है वहाँ पे, उसमें है ना कहते हैं ड्रीम्स जो है ना सपने होते हैं लोगों के, लालचा दबाती है कि है ना तुम छोड़ दो काम। तो वो है ना वजन बढ़ता रहता है उसका बाल्टी का वेल में। तो ये उसको है ना पुशअप के लिए यूज़ करता है, क्योंकि ये पागल है ट्रेनिंग के लिए, आपको पहले बता चुका हूँ। और बिल्कुल पागल है, इसके जो अर्थ पे लोग थे ना वो भी इसको पागल ही कहते थे। तो कहता है चलो उनसे बात करता है कि सेट बन जाता है, कि तुम बताओ कि है ना अर्थ का पता है तुमको। वो कहते हैं हाँ, तुम्हें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो ये जाता है, तो इसको ना एक पोर्टल मिलता है। वो कहते हैं चलो इसमें जाके देखते हैं। और उस पोर्टल में जाता है तो पहुंच जाता है पृथ्वी। वो कहता है वाह हरी घास, ये मेरे को पृथ्वी लग रही है। फिर एक देश वो दिखता है इसको गाँव। तो वहाँ पे जाके देखते हैं तो गोबलिन्स होते हैं। तो वो बताते हैं ये, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन इससे बात कर सकते हैं और इसकी नज़रें वो शेयर कर सकते हैं। तो वहाँ पे कहते हैं अच्छा ये भी होता है। तो वो कहते हैं हाँ ये है ना गोबलिन्स का देश दुनिया है, यहाँ पे गोबलिन्स राज करते हैं। तो वहाँ पे ना एक भेड़िया आता है जो गोबलिन्स को मारना चाहता है। तो ये उस भेड़िए को मार देता है और गोबलिन्स को बचा लेता है। वो इसके फॉलोअर बन जाते हैं, पूरी की पूरी वो दुनिया इसकी वो हो जाती है, अंडर आ जाती है। और जो उनका किंग होता है ओचिरोन, पता नहीं ओरियन, वो इसका कहता है मैं तो आपके साथ ही चलूँगा, दुनिया घूमूंगा। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, सबसे स्टार्टिंग में वही होता है ये गोबलिन। तो ये कहते चलो, वो बाहर निकलता है। तो वहाँ से ना कहते चलो, वो सुना वो आता है फिर से वंडर मैजिक का, कहता आ जाओ इसमें चले। वो भी डर जाता है क्योंकि सभी को पता होता है वो अभ्यास के बींग है, और वो ख़त्म हो जाता है उससे पहले ही। तो वहाँ पे ना उसको ख़त्म होने के बाद एक वो बच जाता है, क्या कहते हैं उसको, गेट गेट बन जाता है, डिमेंशन गेट। तो उसमें जाते हैं तो एक उसमें पहुँच जाते हैं डंजन में। हमें दिखाया जाता है पृथ्वी का सीन, कुछ लोग उस डंजन को रेड करने जा रहे होते हैं जो कि बी रैंक होती है। सडनली वो
रैंक अपग्रेड हो जाता है उसका काफ़ी ज़्यादा, उसमें अनगिनत गोल्स वो हो जाते हैं। तो जो है ना पृथ्वी की टीम थी वो लिमिट होती है 8 जनों की, तो 7 जन जाते हैं तो मार डालते हैं, हो मार थोड़े से मारते हैं और होते रहते हैं कि इतने मार नहीं सकते, तो वो कैद हो जाते हैं वहाँ पे भूखे प्यासे एक दूसरे को मारने पे हो जाते हैं। तभी अपना हीरो आके सभी गोल्स को तो मारा ही होता है, वो दरवाजा भी तोड़ के अंदर आके इनको बचाता है, इनको खाना देता है, क्योंकि कुक क्या है उसके पास इन्फिनाइट वो स्टोरेज का बैग मिला था। हाँ मिला था, ठीक है ना। तो वो कहते हैं चलो, फिर ये ना वो कहाँ पे क्या कहते हैं उनके साथ वापस आते हैं, तो देखते हैं कि फ्रांस फ्रांस में मतलब इसके है ना जो उनका लीडर होता है पार्कर, उससे दोस्ती बन जाती है, वो इसको लिफ्ट देने जा रहा होता है। तो रास्ते में एक गाड़ी आके इनको रोकती है, उसमें से एक बहुत बड़ा वो निकलता है एडवेंचर, जो हीरो का लाता है, एस रैंक होता है, नाम ड्रैगन ह्यूंग पड़ा होता है उसका। बाद में पता लगता है वो हमारे हीरो का ही वो है, गिल्ड का वो जो मतलब कि 30 साल पहले। हाँ, इसको पता लगता है कि दुनिया में 30 साल बीत चुके हैं, और जो अभ्यास के लिए ये तैयारी कर रहा था कि है ना जिसको ये कम्पीट करेगा, जिसके बारे में फ्यूचर देखा था उसने, गोडेस ने, वो उसके जाने के 3 साल बाद ही हो गए थे, उसको 27 साल बीत चुके हैं। अभी इसकी उम्र 58 साल हो गई है, तब लगा लो 28 साल का, 28 का ही बेटा, हाँ 28 साल का था। तो ये उसका टेस्ट करते हैं, इसको सिर्फ C+ रैंकिंग देते हैं वो, पर जो मेजरमेंट डिवाइस होता है उसको तोड़ देता है, उस हिसाब से इसकी एस रैंक से ऊपर बनती है, क्योंकि गॉड है यार, बढ़नी चाहिए। वो पावर कंट्रोल कर नहीं पाता इतनी। और इसके साथ जो बिलियन है वो सभी उसको कहते हैं कि तुम इस हमारे देश के निवासी बन जाओ, हमारे देश। तो ये उसके साथ जाता है ड्रैगन, वो कहता है तुम मेरे साथ रहो, वो ये उसको सिखाता है, फिर वो हीरो कहता है कि मैं गॉड हूँ तो मेरे वो उसका सर्वेंट बन जाता है। तो इधर से अपने है ना 60 50 60 तो हो ही होंगे मेरे ख्याल में, चैप्टर समझा दिया आपको। आगे के एपिसोड में थोड़े से रश करूँगा, बीच में मेन बात ही बताऊँगा आपको, ठीक है ना। वहाँ से फिर जाता है तो पहले है ना बैटलिंग करता है UFC कंपटीशन में, उससे इसका रैंक अपग्रेड हो जाता है कि मुमकिन मार्शल आर्ट में जीत जाता है। इसको पता लगता है जो है ना मार्शल आर्टिस्ट जिसको फॉलो करता था वो झूठे निकलते हैं, सभी की रैंकिंग एक एक रैंक बढ़ाई होती है, जो A रैंक का था वो B रैंक का था, जो B का था वो C का था, मतलब कि एक एक रैंक ऊपर बता रखी थी उन्होंने पैसे दे के। और इससे ना मार्शल आर्ट्स की बहुत बेइज्जती होती है, तो ये कोई मार्शल आर्ट यूज़ करता ही नहीं अभी, तो ये मार्शल आर्ट्स का वो बन जाता है, ठीक है ना। फिर ये काफ़ी आगे रैंकिंग जाता है, तो कहीं जाता है वहाँ पे कभी कॉन्स्टलेशन फाइट करता है, कभी किसी से वॉर करता है, ऐसे ही है ना सीढ़ियाँ चढ़ता रहता है। जैसे जो वॉर वाला वो होता है, क्या है उसका नाम, जिससे पहले फाइट कर उस जहाँ पे आके ना ये अपनी आइडेंटिटी लगा लेता है, इंसान की तरह रहने लगता है, कि कॉन्स्टलेशन की पावर लगा लेता है, कि कहता है किसी को पता नहीं लग जाए, क्योंकि वहाँ पे 200 कॉन्स्टलेशन है, वो इस पर हमला कर देंगे 200 के 200, उनमें से काफ़ी पावरफुल भी हैं। तो ये देखता है, और गोडेस ऑफ बैलेंस भी मिलता है उसको, अपने साथ अलायंस में भी डालता है, वो उसको स्किल देती है फ्यूचर देखने की। और एक डंजन को रेड करने जाता है जिसमें जिसकी है ना गोडेस होती है ड्रीम एंड लेजीनेस की, तो वो इसको सक्सेस से चूज़ कर लेती है, और काफ़ी पुरानी होती है, वो सॉरी होते है उसने अपनी पावर सील कर ली होती है, क्योंकि लेजीनेस की काम नहीं करना चाहती होती, और पूरी आधी दुनिया है ना इविल गोड्स ने कंट्रोल कर रही होती है, वैसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। ड्रैगन इसको वो बनाना चाहता है, सीओ कोसीओ, इसको है ना आर्टिफैक्ट की वो वगैरह देता रहता है, जो भी इसकी कुकिंग चेक टेस्ट करता है उसको काफ़ी प्यार हो जाता है, उसको खा लेता है। इसका एक बार वॉर वॉर ऑफ ब्लड एंड उसके साथ वो बैटल होती है, तो उससे ये ब्लड का वो टेरिटरी मिल जाती है इसको, ऑक्सर रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे है ना अपग्रेड करने को एक वेंडर मर्चेंट मिलता है, उससे बिल्डिंग्स खरीदता है, जैसे ओ, और पहले तो एक स्नेक वाली होती है, उससे लेता है, उसके पास बिल्डिंग बहुत महंगी होती है, इसके पास पैसे कम होते हैं। तो जब भी वेंडर मिलता है उससे पहले 2 बॉक्स लेता है 1000 1000 वाले, वो लेस देता है 1800, इसके पास 1800 होते हैं। ऐसे 3 4 बार ट्रेड करता है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, जैसे पहले वाले में इल्फ कैंप मिलता है, इससे इल्फ एरोली स्किल सीख लेंगे, पर वो और किसी को सिखा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे और क्या वो सीख नहीं सकते। ऐसी बैटलिंग करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, बाद में है ना ट्रैटी भी जीत जाता है उसकी। जब है ना वॉरियर ऑफ वो कमज़ोर होता है तो सभी उस पर हमला कर देते हैं, तो ये हीरो को वो देता है कि तुम मेरे साथ रह जाओ, मैं वो करूँगा। ऐसी एंजल मिलती है, एक बुरा होता है क्राउन वाला, उसको हराता है, उसकी ट्रैटी छीन लेता है। काफ़ी कुछ ऐसी होती हैं, आप देखोगे आपको पता लग जाएगा, आपको मैंने सीन बता रहा हूँ मैं। और इसके साथ काफ़ी जुड़ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इस पर इंटरेस्ट देने लग जाते हैं, इसको सक्सेसर बनाना चाहते हैं। काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन से जीत जाता है, काफ़ी को ये अपना वो बना लेते हैं दोस्त। इसके पास काफ़ी सारी वो आ जाती हैं एबिलिटीज, इसके पास डोमिन भी मिलता है, इसको डोमिन का सीट मिलता है जिसमें नोबेलिटी हो जाती है, वगैरह वगैरह। बहुत वास्ट है कि मैं आपको समझा नहीं सकता ना बता सकता हूँ, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना यार ऐसे मज़ा नहीं आता। और अगर मैं उसका कंटेंट जैसे पिक्चर्स वीडियोस डालूंगा तो कॉपीराइट आ जाता है यार, पता है बहुत मेहनत लगती है यार इसको बनाने में। मेरा ये ना तीसरा चौथा चैनल है, काफ़ी मेरे कॉपीराइट है, इवन कि बिल्कुल ही इरेज कर दिए, काफ़ी अपीलिंग भी कर ली, वो आते ही नहीं है, ठीक है ना। सो मैं ज़्यादा आपको नहीं जाऊँगा, तो जितना है ना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे बैटलिंग लेते हैं, वो करते हैं, सेकंड के लिए वो डील साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले से, पर वहाँ पे एक्सप्लोजन नाम का
जो होता है गॉड, वो दुखी करने लग जाता है, उसके साथ बैटल होती है। तो ये काफ़ी कुछ होता है। एंडिंग जहाँ पे अभी तक पढ़ रहा है वहाँ पे पता लगता है गॉड से उससे जीत जाते हैं, जीत भी नहीं जाते मतलब कि ड्रॉ हो जाता है। ये 150 चैप्टर के बाद की स्टोरी है, नहीं 180 के बाद की, पता नहीं कितनी की है। और उसके बाद इसको पता लगता है कि जो है ना, वो क्या कहते हैं, गॉडेस होती है, और इसकी गर्लफ्रेंड के जो डंप कर देती है 30 साल के, 2 लड़कियां होती हैं वो भी मिलती हैं। एक लड़की जो बड़ी होती है वो तो इसकी फैनी बन जाती है वगैरह वगैरह। काफ़ी टाइम पास भी है बीच में, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। और क्या है उसका नाम, क्या था उसका नाम यार, जो वो है जो है ना, बैलेंस ऑफ स्केल, जो फ्यूचर देख सकते हैं गॉड, पता लगता है उसके साथ इसका बच्चा हुआ होता है, वो फ्यूचर से आया होता है, वो कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो इसको एक और दे जाती है और बता जाती है। और जो है ना गॉडेस होती है वो पहले इस पे डोरे डाल रही होती है, इसको प्यार करती है, ऐसे दिखाया जाता है, बाकी हमें पता नहीं है। और काफ़ी है ना पुटी सीधी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे इसको है ना लेजीनेस का डोमेन मिलता है, उसमें से इसको साइलेंस की पावर मिल जाती है जो एक ईविल गॉड की होती है। और वो भी लेजी होता है, शांति पे रहे होता है, तो कोई ज़्यादा काम करना अच्छा नहीं लगता, शांति तो ऐसी मिलती है। और वगैरह वगैरह यार, क्या कहें क्या ना कहें। आगे तो कहीं पे तो यार थोड़ी सी खच्ची भी पड़ी हुई है। स्टार्टिंग तो जैसे मैंने आपको 60-70 बता दी, काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। उसके बाद थोड़ा सा रश मोड जहाँ ऐसे है कि कॉम्प्लेक्स बहुत स्टोरी है, ना हम बोल के समझा सकते पर देख देख सकते हैं, जहाँ देखने में भी इतनी नहीं होगी। और मैं क्या कहूँ, तो मिलते हैं अगले नए किसी कैप में, जहाँ रिकमेंडेशन में, जहाँ किसी और चीज़ में, हमें खुद नहीं पता होता हम क्या डालने वाले हैं आगे। बाय गाइस।